नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि गेहूं की फसल में होने वाले चौड़ी पत्ती खरपतवार, सकरी पत्ती खरपतवार अगर आपकी गेहूं की फसल में हो गए तो हम किस प्रकार से खत्म करना चाहिए, क्या कैसे करें, कौन से टेक्निकल का प्रयोग करना चाहिए, हमें ऐसे कौन कौन से कृषि कार्य करना चाहिए। जिससे काफी हमारे किसान भाइयों का ये होता है कि जब वो गेहूं की फसल में खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है और उनकी गेहूं की फसल में उन्हें झटका भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे गेहूं की फसल जल जाती है जिससे काफी ज्यादा हानि देखने को मिलती है। तो खरपतवार की हम बात करें, अगर हम सही समय पर खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करते और खात्मा नहीं करते तो हमारी गेहूं की फसल में 20 से 30% नहीं 50 से 60% हमारी गेहूं की फसल में घाटा देखने को मिल सकता है और हमारी जो पैदावार है वो 50 से 60% घट सकती है। तो क्या इसका सही समय पीरियड है, किस प्रकार से हम खत्म करें जिससे हम अच्छा रिजल्ट मिले, कौन से बेस्ट टेक्निकल हैं जिनका हम प्रयोग करें जिससे हम अच्छा पैदावार, अच्छा रिजल्ट लेकर और गेहूं की फसल से अच्छा पैदावार ले सके। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में बात करें कि चौड़ी पत्ती अगर खरपतवार हो गए आपकी गेहूं की फसल तो उसको हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। सकरी पत्ती अगर खरपतवार है आपकी गेहूं की फसल में तो उसको हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। वहीं चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के दोनों खरपतवार हैं अगर आपकी फसल में तो हम एक टेक्निकल में उसको किस प्रकार से खत्म कर सकते हो। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, जिससे आने वाले हमारे अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप काफी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। किसान भाई सबसे बड़ी हमारी गलती किसान भाई करते हैं कि जो भाई गलती ये करते हैं कि सही समय पर खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करते हैं, या तो वो इतने समय के लंबे समय के बाद करते हैं कि खरपतवार काफी बड़े हो जाते हैं, पहले सिंचाई कर दी और वो भूल जाते हैं कि हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है और फसल की देखभाल बिल्कुल नहीं करते। तो दोस्तों ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप गेहूं की फसल में पहले सिंचाई कर रहे हैं उसके 5 से 7 दिन के बाद अगर आप खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे तो वही आपको 100% कंट्रोल कर पाएंगे, 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूँगा कि खरपतवार नाशी हमारी जो गेहूं की फसल होती है उसमें जो भी खाद का हम प्रयोग करते हैं तो उसकी कितनी मात्रा, यानी कि जो खरपतवार होते हैं जो हमारी फसलों को मिलने वाली खाद की कितनी मात्रा लेते हैं, अगर आप जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी परसेंट हमारी जो खाद होती है वो खरपतवार ले लेते हैं। अगर हम बात करें किसान भाई तो मैं आपको बताना चाहूँगी नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो 47 यानी कि 47% हमारे खरपतवार लेते हैं और फास्फोरस 42%, पोटास 50% और मैग्नीशियम की बात करें तो 24% यानी कि 24% और कैल्शियम 39% यानी कि 39%। ये हमारे खरपतवार इतने सारे हमारे जो, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी खाद नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करता है, यूरिया का प्रयोग करता है, उसका 47% तो आपके खरपतवार नाशी ने ले लिया, बाकी आपकी फसल को मिले। यानी कि आपने कोई भी खाद का प्रयोग करता है उसका 47% तो हमारी खरपतवार ने ले लिया। और इसके अलावा ये उन कीटों को और रोगों को बढ़ावा देते हैं जो हमारी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी गेहूं की फसल को बर्बाद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको खरपतवार नाशी का सही समय पर सही इलाज करना बेहद ज़्यादा अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो अपनी गेहूं की फसल से आप 60 से 70% आपका पैदावार वहीं पर कम हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से बेस्ट टेक्निकल है जिनका हम प्रयोग करके अपनी गेहूं की फसल से हम खात्मा कर सकते हैं और हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। क्योंकि काफ़ी हमारे दोस्त ये गलती करते हैं कि सही सावधानी नहीं रखते हैं जिस वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता है, गेहूं में झटका देखने को मिलता है, उनका गेहूं जल जाता है, पीला पड़ जाता है। तो ऐसा ना हो और आपकी गेहूं की फसल में कोई झटका ना मिले, आपकी फसल जले ना और आपको रिजल्ट भी बेहद जबरदस्त मिले, तो मैं ऐसे ही टेक्निकल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि चौड़ी पत्ती खरपतवार नाशी की सबसे बड़ी समस्या आती है हमारी गेहूं की फसल में। वो समस्या जैसे कि अगर चौड़ी पत्ती खरपतवार की बात करें कि बथुआ हो गई, गाजर घास होती है, जंगली गाजर होती है और उसके बाद में सरसों और उसके बाद में कगोसी घास, इन जो घासें जो चौड़ी पत्ती खरपतवार होती है हमारी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो हम कोई भी खाद देते हैं उसकी इतनी मात्रा ये ले लेते हैं जिस वजह से हमारी फसल कमजोर हो जाती है, अपसेट हो जाती है, ठीक से ग्रो नहीं कर पाती, टिलरिंग नहीं कर पाती और वेजिटेटिव ग्रोथ रोक देती है, खरपतवार बढ़ जाते हैं। तो आप इसको किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आपको सावधानी रखनी है। काफ़ी हमारे दोस्त गलती ये कर रहे हैं कि खरपतवार नाशी का प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन वो सूखे में कर रहे हैं, यानी कि पहले खरपतवार नाशी का प्रयोग कर देते हैं उसके बाद 1 हफ्ते बाद 10 दिन के बाद सिंचाई करते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आप कोई भी खरपतवार नाशी अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो या तो आप पहले सिंचाई कर लें उसके बाद में खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, या तो आप सिंचाई करने से पहले आप खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, उसके 3 से 4 दिन के बाद अवश्य सिंचाई कर दें, नहीं तो आपकी फसल आप अपने हाथों से बर्बाद कर लेंगे, आपकी फसल जल जाएगी, अपसेट हो जाएगी और आपकी फसल
से आपको पीलापन देखने को मिलेगा और वहीं आपको खरपतवार का भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जब भी प्रयोग करें खरपतवारनाशी का, आप सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले सिंचाई करी थी, उसके 4 से 5 दिन के बाद आप खरपतवारनाशी का प्रयोग कर रहे हैं, उस समय पर आप बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर सकते हो, उसका रिजल्ट भी आपको 110% मिलेगा। तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी गेहूँ की फसल में चौड़ी पत्ती खरपतवार है, तो मैं आपको एक टेक्निकल के बारे में बताने वाला हूँ कि इस समय पर मेट सल्फ्यूरन मिथाइल जो कि टेक्निकल आता है, उसका 20% WP फॉर्म में आपको लेना है। इसकी मात्रा की बात करें दोस्तों, तो आपको लेना है 8 ग्राम। वैसे तो कंपनी बोलती है, लेकिन मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, आप इसे 8 से 10-12 ग्राम लेकर 150 लीटर पानी में आप इसका घोल तैयार करें और अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर दें। जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में शिवालिक के नाम, जो शिवालिक कंपनी इसका सैक्रिप के नाम से आता है, दूसरा इफ्को कंपनी का आता है मकोटा, मकोटा के नाम से आता है, तीसरा किसान भाई एक और टेक्निकल है वो कि 240 58% वाला। आप इन तीनों में से किसी एक का लाइएगा और 8 से 12 ग्राम आप 1 एकड़ के लिए, जो मैं डोज बता रहा हूँ, आप इसकी डोज बना सकते हो। 1 एकड़ के लिए आप 150 लीटर पानी में घोल तैयार करके आप स्प्रे कर दीजिए। जो आपकी चौड़ी पत्ती के खरपतवार है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जंगली घास, जंगली पालक और बथुआ और गाजर, जो कि जंगली गाजर होती है, और एक अति कगोसी घास, इन सभी घासों के लिए ये खरपतवार बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट इसके देखेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सकरी पत्ती की। भी काफी ज्यादा समस्या आती है हमारी गेहूं की फसल में। तो सकरी पत्ती को हम किस प्रकार से खत्म करते हैं? सकरी पत्ती में जो घासें आती है, जंगली जई होगी, गुल्ली डंडा, जिसको हम मडूसी के नाम से बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसी घास होती है जो आसानी से खत्म नहीं होती है। तो इसको हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक टेक्निकल आता है मार्केट में, अगर मैं बात करूँ इसमें जो कॉम्बिनेशन की, तो इसमें आता है क्लोडिना फोप आता है, प्रोपरजाइल 15% WP फॉर्म में, ये आपको लेके आना है। 160 ग्राम आपको लेके आना है और 150 लीटर पानी में घोल तैयार करना है। इसका जो मार्केट में सिजेंटा कंपनी का आता है टॉपिक के नाम से, आप इसका प्रयोग कर सकते हो, और सवाल कंपनी का टोपल के नाम से आता है। इन दोनों में से किसी एक का आप ले आइएगा और 160 ग्राम से लेकर 180 ग्राम आप 1 एकड़ के हिसाब से घोल तैयार करिएगा 150 लीटर पानी में, और इसका स्प्रे कर दीजिएगा। जो आपकी चौड़ी पत्ती का, जो आपकी सकरी पत्ती का खरपतवार, जैसे कि जंगली जई या फिर गुल्ली डंडा, मडूसी, ये जो समस्या है, सकरी पत्ती के जितने भी खरपतवार होंगे उनको ये जड़ से 100% खत्म कर देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, स्प्रे आपको उस हिसाब से करना है जो मैंने आपको पहले बताया है। अब बात करते हैं कि अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है काफी हमारे दोस्तों की फसल में, गेहूं में चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार है और सकरी पत्ती के खरपतवार है। तो मैं एक ऐसे कॉम्बिनेशन का मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा क्लोरिना फोप और उसके साथ में मेट सल्फ्यूरन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन का एक टेक्निकल जो मार्केट में आता है, आप उसका प्रयोग करेंगे। उसमें आपको जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार, जो सकरी पत्ती के खरपतवार, इन दोनों खरपतवारों को आसानी से जड़ से खत्म करने के लिए बहुत ही जबरदस्त ये कॉम्बिनेशन है। इस टेक्निकल का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि चौड़ी पत्ती हम खरपतवार खत्म कर लेते हैं, सकरी पत्ती अगर खरपतवार एक साथ में हम खत्म कर लेते हैं, तो हमें बहुत ही बड़ा ये जो चैलेंज था उसको हम कम कर देते हैं। अपनी गेहूं की फसल से अपनी पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के लिए जो खरपतवार के लिए जो कॉम्बिनेशन आता है, जो क्लोडिना फोप प्रोपरजाइल, इसमें 15% WP फॉर्म में था, और उसके साथ में मेट सल्फ्यूरोन मेथाइल 1% आता है WP फॉर्म में। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि मार्केट में जो आता है, ये सवाल कंपनी का संदेश के नाम से आता है, और दूसरा UPL का बेस्टा, बेस्टा के नाम से, आप बेस्टा के बारे में जानते हैं, लेकिन बेस्टा में ये दोनों कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। आप इन दोनों में से किसी एक टेक्निकल को ले आइएगा, या तो UPL का बेस्ट है, फिर सवाल कंपनी का संदेश, और 160 से लेकर 180 ग्राम आप ले आइएगा एकड़ के हिसाब से, जो मैं डोज बता रहा हूँ, और आप 150 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से स्प्रे करेंगे, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको सावधानियां बताई थी, आप इस तरीके से स्प्रे करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, इस समय पर काफ़ी ज़्यादा मौसम क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर में चेंज हो रहा है, आपको फॉग देखने को मिल रहा है, कोहरा देखने को मिलता है, और क्लाउडी मौसम हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इन टेक्निकल का स्प्रे कर रहे हैं, वहाँ पे बारिश नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 से 4 घंटे आपके खुले होना चाहिए। आप सबसे बेस्ट समय पीरियड में आपको बताता हूँ कि सेकेंड हाफ, यानी 11 बजे के बाद अगर आप स्प्रे करेंगे, तो जो ओस है वो खत्म हो जाएगी, और मौसम आपको 3 से 4 घंटे आराम से खुला हुआ मिल जाएगा। उस समय पर आप स्प्रे करेंगे, तब आपका इसका रिजल्ट आपको 110% मिलेगा। जो आपकी जो चौड़ी पत्ती है खरपतवार, सकरी पत्ती है खरपतवार,
जो सभी खरपतवार ये आसानी से आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन खत्म करने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि जब भी आप खरपतवारनाशी का प्रयोग करें तो आप पहली सिंचाई के 35 से 40 दिन से पहले पहले आप इन सभी खरपतवारनाशियों पर कार्य कर ले, इन सभी खरपतवारनाशियों का टेक्निकल का स्प्रे कर सकते हैं, तभी आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपने एक स्प्रे कर दिया दोबारा से खरपतवार देखने को मिल रहे हैं, तो आप 1 हफ्ते के बाद दोबारा इन किसी भी टेक्निक को बदल के आप स्प्रे कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक जानकारी मैं यहाँ पे और देना चाहूँगा कि जैसे कि गेहूं की फसल अगर आप कर रहे हैं तो आप गेहूं की फसल में पहले सिंचाई में आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, तो वो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, 20 से लेकर 50 दिन की आपकी गेहूं की फसल है इस समय पीरियड में, तो आपको ऐसे कौन कौन से बहुत ही ज़रूरी कार्य करना है, तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई कि 20 से 50 दिन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य अगर आप करते हैं तो अपनी गेहूं की फसल से किस प्रकार से पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो वो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। और एक वीडियो और पोस्ट हो चुकी है किसान भाई, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ गेहूं की फसल में बहुत सारे किसान भाई को नहीं पता है, लेकिन गेहूं की फसल में गुड़ का प्रयोग अगर आप करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट मिलते हैं और उससे क्या हानि है, तो वो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है, तो वो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एक वीडियो और पोस्ट हुई है किसान भाइयों कि दिसंबर में हमें ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए जिससे हम कम खर्चे में कम लागत में अच्छा मुनाफा ले सकें। नवंबर में कौन सी सब्जियों का चयन करें, कौन सी सब्जियों की बुआई करें जिससे हम अगेती पैदावार लेकर उनसे अच्छा पैसा कमा सके। तो ये सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।